नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम अब बात करेंगे शनि के जो ट्रांजिट होने वाला है जुलाई 12 तारीख को नेक्स्ट मंथ में, तो उसकी हम बात करेंगे। और ख़ासकर उसमें जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, साढ़े साती का जो इफ़ेक्ट था, तो उसकी हम बात करेंगे। तो शनि मकर में आएंगे तो जो सेजिटेरियस है, धन राशि वाले हैं, उनके लिए फिर से पनौती जो साढ़े साती की है वो शुरू होगी। और वो जनवरी तक रहेगी। जनवरी 23 में नेक्स्ट ईयर 17 जनवरी 2023 को शनि वापस कुंभ में चले जाएंगे। तो ये जो समय है वो धन के लिए, धनु राशि के लिए, फिर मकर के लिए तो है ही है और कुंभ के लिए। और ये साढ़े साती का जो लास्ट फेज़ का एक चंक है वो वापस शुरू होगा। और जब वो 17 जनवरी 2023 को मकर से कुंभ में चले जाएंगे तो वो फेज़ सेजिटेरियस के लिए ख़त्म हो जाएगा और लास्ट फेज़ शुरू होगा आपका मकर वालों का। कुंभ का मिडल एंड मीन का फिर से शुरू होगा जो अभी चल रहा है। तो हम ये तीनों के लिए देखेंगे कि धनु, मकर और कुंभ के लिए शनि का ट्रांजिट क्या इफ़ेक्ट देगा। तारीख की अगर हम बात करें तो 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 17 जनवरी 23 तक का जो समय है उसमें। और ये सिर्फ और सिर्फ राशि से देखा जाता है। देखिए, साढ़े साती जो है वो शनि की राशि से देखी जाती है और शनि के ट्रांजिट्स हमने लग्न के हिसाब से देखें, लेकिन साढ़े साती चंद्र के हिसाब से होती है सिर्फ और सिर्फ। तो हम चंद्र राशि की ही बात करेंगे। यहाँ धनु लग्न के लिए बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, मून साइन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। अब सबसे पहले तो धनु राशि के लिए जब ये शनि वापस 12 जुलाई को कुंभ में से आ जाएंगे यहाँ पर मकर में, तो शुरू हो जाएगी उनके साढ़े साती की लास्ट एक फेज़ जो बाकी रही है इतने महीनों की वो। तो उसमें क्या है कि उनका जो बेस है, शनि का बेस डिसाइड होता है चंद्र के मूवमेंट से। तो चंद्र के मोमेंट के हिसाब से शनि का जो बेस है वो सेजिटेरियस के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। ये चंक आपको संभालना है, चिंता आपकी बढ़ सकती है ये समय में। लेकिन क्योंकि शनि आपके लिए आपकी राशि से सेकंड हाउस में है, सेकंड और अपने घर में है, तो वो चिंता इतनी बड़ी नहीं होगी। लेकिन फिर भी स्ट्रेस क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ बेस। शनि जो चंद्र के सामने जब राशि परिवर्तन हो रहा है तब जो बेस बन रहा है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होगा। आपको जो भी नॉर्मल रूटीन चल रहा है, जो भी काम आपके छोटे या बड़े जो भी चल रहे हैं, उसमें हर्डल्स आएंगे, वो रुकावटें आएंगी। वो आपने सोचा है कि 2 दिन में हो जाएगा, ये पर्टिकुलरली मैं अभी सजिटेरियस के लिए बता रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, थोड़ी रुकावटें आएंगी, थोड़ा धीरे लेकिन होगा ज़रूर। बिकॉज़ शनि आपको थोड़ा कुछ सीधा सीधा नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आपको बहुत एक्सपीरियंस भी देगा, बहुत सी चीज़ों में आपको सपोर्ट भी करेगा। लेकिन आपको सीखने या जानकारी आपकी बढ़ेगी, आपको लगेगा कि हाँ, ये भी जीवन के पहलू हैं जो हमें पता नहीं था, तो ये पता चलेगा। और धनु राशि से सेकंड हाउस में हो रहा है ये, और इसीलिए आपने अभी थर्ड हाउस में शनि चल रहा है, आपने जो साहस किए हैं, जो आपने नए एडवेंचर या नई चीज़ों में आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो ये समय में किए हुए इन्वेस्टमेंट जो अभी चल रहा है 12 जुलाई से पहले के, तो वो शनि जब ट्रांजिट करके मकर में आएगा, आपके वो सारे स्मूथ चल रहे होंगे अगर अभी, तो उसमें थोड़े हर्डल्स आएंगे। लेकिन ये हर्डल्स आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो क्लैरिटी के साथ होगा। तो शनि का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत सारी लाइफ की क्लैरिटी करवाएगा। आपने बिना सोचे या बिना समझे जो कुछ भी कदम उठाए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, या कहीं आपने शिफ्ट किया है, या जॉब में आप स्विच करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के कीजिएगा। बिकॉज़ शनि आपके लिए हार्डवर्क बहुत करवाएगा। आप जो आसानी से अगर सोच के जा रहे हैं कि मुझे आसानी से मिल जाएगा और ये बहुत स्मूथ है, मेरे अपने लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो वो चीज़ नहीं होगी। सारी चीज़ स्ट्रेसफुल होगी, हार्ड वर्क ज़्यादा होगा, आप थक जाएंगे, मेंटल एंड फिज़िकल दोनों स्ट्रेस आपको मिलेंगे।
तो ये एक चीज़ है। और शनि आपकी राशि से सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस जो है वो धन स्थान है, फैमिली का स्थान है, तो फैमिली का सपोर्ट दिलाएगा शनि। लेकिन आपका जो धन है वो भी खर्च तो होगा, लेकिन अल्टीमेटली शनि अपने घर में है, आपका पैसे खर्च करने के बाद भी आपका स्ट्रेस बना रहेगा और काम भी बनेगा, लेकिन आपने जो अवधि या जो टाइम लिमिट डिसाइड की है उसमें नहीं होगा, तो उसी की वजह से और स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो अल्टीमेटली इस समय में आपका दो चीज़ों पे फोकस रहेगा। एक कि आपका काम जो आप चाहते हैं स्मूथ हो जाए इतने टाइम में, वैसा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में होगा, पूरा समय ज़्यादा लगेगा। इवन एक दिन का सोचा होगा तो 2-3 दिन हो सकते हैं, एक महीने का सोचा होगा तो 2-3 महीने, तो वो ईजी नहीं होगा, जितना आसान होना चाहिए, बट वो होगा नहीं, डिले होगा एनी रीज़न की वजह से। और उसमें आपको हार्डवर्क ज़्यादा, आपका फिज़िकल आपकी स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा यूज़ होगी, आपको भागा दौड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसकी वजह से जो काम डिले हो रहा है उसका स्ट्रेस, भागा दौड़ी होगी उसका स्ट्रेस, तो अल्टीमेटली आप थक जाएंगे, आपको मेंटली पीस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या कीजिएगा कि ये स्वीकार करके चलिए कि ऐसा होने वाला है। तो आप एक तो समय की सीमा बढ़ा के रहिए खुद मेंटली, कि अगर आपका कोई काम है वो 2 दिन में होना है तो वो 4 दिन में होगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके कहने से या सोचने से वो नहीं होने वाला है, वो अपनी अवधि के हिसाब से ही होगा, शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इफ़ेक्ट के हिसाब से होगा वो होना है। तो एक्सेप्ट करना है एक चीज़। दूसरा कि आपको मेडिटेशन प्राणायाम वो भी करते रहना है, अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाना है। तो एक तरफ आपका स्ट्रेस, उसकी वजह से थक जाना, भागा दौड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसका रेमेडी अगर कहूँ तो आपको स्ट्रेस को एक्सेप्ट करना है, और उसके लिए आपको एनर्जी, अगर आप भागने के लिए जैसे आपकी एनर्जी ख़त्म हो रही है तो आपको अपने आप को चार्ज रखना है, एनर्जेटिक चीज़ें ज़्यादा खाना है, अपने आपको एक्सरसाइज करनी है आपको, कि जिसमें मेडिटेशन हो, प्राणायाम हो, जो इनर पावर को बढ़ाए। यही चीज़ आप करेंगे तो आपको बहुत शांति से और मन शांत रखना है। इसमें आपकी हिचकिचाहट हो या हड़बड़ाहट हो या आप स्ट्रेस में आके कुछ गलत डिसीजन ले ऐसा नहीं होना चाहिए। मन शांत रख के जो हो रहा है अपने टाइम पे होगा और अच्छा होगा। यस, ये भी चीज़ है कि शनि है, देखिए 7.5 पे मैंने वीडियोस बनाए, इसमें आपका काम ज़रूर बनेगा, अच्छा बनेगा, और जो अच्छा है वही बनेगा, सो डोंट वरी। सेकेंड हाउस है, फैमिली है, फैमिली के लिए खर्च बढ़ सकता है, अचानक से कोई खर्च आ सकता है, आपको वो मैनेज करना पड़ेगा। अभी से मैनेज कीजिएगा कि भाई ये सेविंग्स रखना है। आपके लिए फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा, और आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि कौन अपने है कौन नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक धैर्य जो होता है, मन की शांति को लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो छोटा सा फेज़ है वो आपको बहुत परेशान करेगा। आपकी 7.5 ऑलरेडी अभी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो फिर से शुरू हो रही है कुछ महीनों के लिए वापस। तो ज़िंदगी के 7.5 साल जो निकाले हैं आपने, उसमें हाथी निकल गया, ये पूँछ बाकी है, तो उसको भी शांति से, शांत मन से निकालिए। उसमें ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, और ये सोच के चलिए कि आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, जो हो रहा है वो हिसाब से ही सब कुछ होगा। सो बी कूल, ओके। ये है सजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए। अब हम बात कर रहे हैं मकर के लिए, मकर राशि के लिए। यहाँ सिर्फ मून साइन की बात हो रही है, सिर्फ राशि की, लग्न की नहीं। तो मकर लग्न के लिए शनि वापस 7.5 उनकी अभी भी चल रही है, लेकिन सेकेंड फेज़ में शनि चल रहा है, वो वापस आ रहा है। तो थर्ड फेज़ में चल रहा है, तो वो वापस आ रहा है आपके अपने घर में, अपनी राशि में। तो ये मेंटल स्ट्रेस बढ़ाएगा, और इसमें क्या होगा कि आपको जैसे जो भी सोचेंगे या जो भी काम करेंगे, वो आपके थॉट को, आपकी सोच को प्रभावित करेगा। आपकी थिंकिंग चल रही है अगर अभी बहुत सारी चीज़ों में, या जो भी आप काम कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप डाइवर्ट हो सकते हैं, उसमें आपके डिसीज़न बदलने की कोशिश आप करेंगे। और आपके पर्सनल चार्ट में अगर अच्छा रहा सब कुछ तो बदले हुए डिसीज़न काम आएंगे, लेकिन अगर नहीं अच्छा रहा तो वो रॉन्ग हो जाएंगे।
अब यहाँ पर स्ट्रेस क्या है कि आपका डिसीजन बदल रहा है। अब बदल रहा है तो वो क्या अच्छा होगा या नहीं होगा, वो कश्मकश शुरू हो जाएगी, वो थॉट आपको परेशान करेंगे। अब यहाँ पर शनि स्लो है, प्लैनेट ही स्लो है, जिसके इफेक्ट होने वाले वो प्लैनेट स्लो है। आपके माइंड में फास्ट सब कुछ चल रहा है कि जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। और ये जो अवधि है वो मिड ऑफ जुलाई से 12 जुलाई से 17 जनवरी तक का समय है। तो इतने महीनों में आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्ट्रेस दे सकती है कि अरे, और ये सारा मेंटली ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। आप जहाँ बैठे होंगे वहाँ से आप सोचते रहेंगे कि अरे वहाँ ऐसा हुआ होगा, वहाँ वैसा हुआ होगा। तो अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए। आपको हार्डवर्क और वो सब का इफ़ेक्ट कम होगा। आपको आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ यूज़ होगी, बट वो उतना आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा जितना मेंटली इफ़ेक्ट होगा। तो आपको ये 7.5 का आखिरी फेज़ है। शनि अच्छी बात है कि अपने घर में ही है, आपका मकर राशि है, तो शनि की राशि है। तो बट थॉट को आपको कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी प्लान करेंगे, वो लॉन्ग टर्म के करेंगे। यहाँ पर अगर आप नहीं करेंगे और जो भी एक्शन लिए जाएंगे या जो भी प्लानिंग होंगे आपके, वो लॉन्ग टर्म के ही होंगे, उसके इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म में ही मिलेंगे। लॉन्ग टर्म का मतलब है मेरा कि कम से कम 3 साल, 3 साल या उससे ज़्यादा का समय आपको लगेगा। तो आपको उस हिसाब से सोच के चलना है कि भाई मुझे जो भी इफ़ेक्ट देखने हैं, समझने हैं या उसको गिन के चलना है, तो वो लॉन्ग टर्म 3 साल कम से कम। तो यहाँ पर आपके एक्शंस जो है वो उस हिसाब से होंगे। आपको बेनिफिट ये होगा कि शनि वापस आ रहा है तो गुरु आपका पाप कर्तरी से निकल जाएगा, तो गुरु के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। यानी कि ये 7.5 के फेज़ में आपको जो भी है वो ओनली स्ट्रेस का इफ़ेक्ट होगा। ज़्यादा मैं कुछ बड़ा नहीं आपको कहूँगा, तो आप कोई बड़ा टेंशन मत लीजिए। सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करके कि भाई मेरे जीवन में ये स्ट्रेस होने वाला है, मेरे जीवन में ऐसा समय आने वाला है कि मैं जो भी करूँगा उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होगा। और ये आप नहीं कर रहे हैं, आपके प्लैनेट्स आपके, अब हर मकर राशि वालों के लिए उनका चार्ट अलग होगा, तो उनके लिए कम या ज़्यादा स्पीड में या स्लो रिजल्ट्स मिलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू सर्टेन जो आप सोच रहे हैं उससे तो स्लो ही होगा। तो वो हिसाब से आपको चलना है। तो बहुत कुछ इसका विधि विधान नहीं है या बहुत कुछ इसके लिए आपको करना नहीं है। एक्सेप्ट करना है कि ये समय मुझे शांति से निकालना है, इसमें कोई बड़े मुझे निर्णय नहीं लेने हैं, या जो भी करना है तो उसको टाइम लिमिट बड़ी देनी है। और इसमें जो भी रिजल्ट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ेक्टिव होंगे। लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ेक्टिव का मतलब क्या होता है, सपोज़ आपने ये समय में एक काम किया, फिर आप भूल गए, आपने छोड़ दिया, हो सकता है उसका इफ़ेक्ट आपको 2 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले। तो तब आपको होगा कि अरे ये तो भूल गया था मैं करके, ये काम अचानक से ये क्या हुआ। अब उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट पे। लेकिन आपको वो सोच के चलना है कि ये मुझे जो भी इफ़ेक्ट्स मिलेंगे ये समय में, सपोज़ आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की। आपने सोचा कि भाई ये मुझे 6 महीने में कुछ अच्छा अर्निंग देगी, इसमें से मुझे बहुत कुछ मिलेगा, बट वो 6 महीने में नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा 2 साल 3 साल बाद। तो आपका जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो गया, आपको बेनिफिट नहीं हुआ समय पे जो आप चाहते थे, और आपके पैसे उसमें अटक गए, तो आपको स्ट्रेस क्रिएट होगा। लेकिन वही चीज़ 2-3 साल बाद आपको अच्छे रिटर्न्स देगी और वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। तो ये शनि की 7.5 का ये फेज़ अल्टीमेटली आपके लिए बेनिफिशियल है, बट आप जो चाहते हैं उस समय पे बेनिफिट नहीं होगा, इसीलिए आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट होगा। सो सिंपल चीज़ है। तो अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा, भूल जाइएगा तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो कुंभ राशि है उनके लिए, तो कुंभ राशि सिर्फ और सिर्फ हम राशि की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कुंभ राशि के लिए ये जो चीज़ हो रही है वो 12th हाउस में हो रही है, शनि उनके 12th हाउस में वापस जा रहा है। तो आपकी राशि से 12th हाउस में जा रहा है शनि, अपने ही घर में है इसलिए अच्छा है, बट फिर भी आप पैसे बहुत खर्च करेंगे। ये 6 से 7 महीने आपके लिए पैसे संभालना, आपका व्यय बहुत होगा। अब व्यय सिर्फ
हम पैसे की बात करते हैं नॉर्मली, लेकिन व्यय सिर्फ पैसे का नहीं होता है, व्यय होता है एनर्जी का, व्यय होता है समय का, व्यय होता है आपके विचारों का, जो आपने सोच के किया है कुछ वो नहीं हो रहा है तो मेंटली स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो सारी चीज़ों में व्यय भाव में शनि आपके आ रहा है, तो वो व्यय आपको देखना पड़ेगा कि कितना। एक तो सबसे पहले सेविंग्स की बात करें तो आपके गलत जगह पे खर्च नहीं हो जाए, या आप इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं बट वो लंबा चला जाएगा, आपके पैसे खर्च हो जाएंगे, आपको उसका रिटर्न तुरंत नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आपके लिए व्यय होगा। और वो देखिए, धनु और मकर के लिए उतना व्यय इस हिसाब से ख़राब नहीं है जितना आपके लिए है, क्योंकि व्यय भाव में आपके लिए शनि सीधा सीधा खर्च भी करवा देगा, मतलब वो पैसा इन्वेस्ट होगा और फिर उसमें से कम रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो आपको वो ध्यान रखना है कि आपके रिटर्न्स कम हो सकते हैं, तो ये समय में बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें। आपके लिए व्यय ये हो सकता है कि आपने जो अवधि सोची है, जो समय सोचा है, उसमें जो काम सोचे हैं, आपका वर्क अगर कहें उसकी बात करें तो उसमें जो सोचा है वो सारी चीज़ें नहीं होंगी उस टाइम पे, तो वो समय भी आपको परेशान करेगा। उस समय में सपोज़ आपने सोचा है कि मैं ये समय में इतना इन्वेस्ट करूँगा, उसमें से मेरा ये बिज़नेस होगा और इस समय में इतने समय के बाद मुझे रिटर्न मिलना शुरू होगा, तो वो चीज़ नहीं होगी। आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, रिटर्न कम होगा और समय भी बहुत बढ़ेगा, तो आपको जो समय पे मिलना चाहिए उस पे तो नहीं मिलेगा, देर से मिलेगा लेकिन वो भी कम मिलेगा। तो ये लॉस का प्रोसेस है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको ओनली बेनिफिट होगा तो वो जुपिटर का होगा, लेकिन वो भी आपके लिए सेकंड हाउस में है आपका। अगर मैं लग्न की यहाँ पर 7.5 में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो अगर आपका कुंभ लग्न है तो वो कारक भाव में बैठा हुआ गुरु भी आपको लॉस करा सकता है या शनि भी करा सकता है। तो व्यय भाव आपका बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है और आपको इन्वेस्टमेंट्स या उसमें नहीं पड़ना चाहिए। आपको शांत मन से जो भी चल रहा है उसको मैनेज करना चाहिए, और बेवजह का आप भागा दौड़ी करेंगे, थकेंगे, मेंटली फिजिकली आप स्ट्रेस में रहेंगे। आपको जैसे वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं गिलास तोड़ा 12 आना, वो वाला सिचुएशन आपके साथ हो सकता है। तो यहाँ आपका लॉस हो जाएगा मनी वाइज और एवरीथिंग, टाइम मनी और सब कुछ, बट इन्वेस्टमेंट या जो भी किया है उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, स्ट्रेस होगा फिजिकल और मेंटल, वो अलग से। तो आपके लिए ये समय में ये जो भी है आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या जो भी आपका चल रहा है उसको मेंटेन करना है। कोई बड़े बड़े ख्वाब लेके आए, बड़ी बड़ी बातें लेके आए तो उसको दूर से प्रणाम कीजिए और बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, सम्मान से उनको मना कीजिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। और शनि का इसके बाद वाला ट्रांजिट जो हो रहा है 17 जनवरी को, उस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन ये समय आप संभाल लीजिए, वो ज़रूरी है। 12th हाउस का शनि, क्योंकि इसका बेस सही नहीं है आपके लिए। देखिए, शनि ट्रांजिट करते हैं यहाँ पर वापस, पहले भी कुंभ में थे, अभी भी कुंभ में है, लेकिन बेस अलग है। यानी कि कुंभ में अभी है 12 जुलाई तक, तो उसका बेस अलग है, और 17 जनवरी को वापस कुंभ में आएंगे तब उसका बेस अलग बनेगा। वो चंद्र के मूवमेंट के हिसाब से होता है, तो वो बेस के हिसाब से शनि के रिएक्शंस बदल जाते हैं। यानी बेस क्या है कि शनि को आप एक दिन अपने घर पे बुलाते हैं, आप सोने की चेयर है उस पर बिठाते तो वो खुश हो गया, लेकिन दूसरी बार वो अचानक से आए और वो बैठे, बिठाया आपने चांदी की या लोहे की चेयर पे, तो वो बेस उनका बदल गया, तो उनका रिएक्शन भी बदल जाएगा। क्योंकि सोने की चेयर पे बैठा था तो वो रिएक्शन अलग था, चांदी पे बैठा है तो अलग है, लोहे पे बैठा है तो अलग है। तो ये फ़र्क है उनके रिएक्शन में, और ये चंद्र के मूवमेंट के हिसाब से शनि का ये चेयर डिसाइड होता है कि वो कौन से चेयर पे बैठेंगे, और वो रिएक्शन आपको झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी जो कुंभ में चल रहे हैं और आपको जो बेनिफिट हो रहा है वो शायद नेक्स्ट कुंभ में होगा या नहीं, हम उसकी बात अलग से करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये समय निकालना है, शांत मन से निकालना है, और पर्सनल चार्ट में बाकी सब चीज़ें, दशाएं अच्छी रही तो आपको डेफिनेटली कम लॉस होगा, लेकिन लॉस हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक। अब बहुत सारे लोगों को क्या है कि पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है कि उनके लिए ग्रह कैसे हैं। आपका अगर
लग्न कुछ और है, आपका एसेंडेंट और है, सपोज आपका मीन लग्न है, ठीक है, तो और आपकी राशि कुंभ है, तो उनके लिए फ़र्क हो जाएगा कुछ चीज़ों में कि गुरु उनके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मीन में गुरु है, लग्न में अच्छा है। लेकिन राशि कुंभ है तो आपके लिए ये शनि के इफ़ेक्ट्स आपको सही नहीं मिल रहे हैं, बट गुरु के अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपका कुंभ लग्न नहीं है तो गुरु आपके लिए सेकेंड हाउस में जाएगा, वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। सो ये चीज़ भी मायने रखती हैं। उसी टाइम पे आपकी महादशाएं क्या चल रही है, इफेक्ट्स क्या चल रहे हैं, ट्रांजिट गोचर के राहु के साथ क्या कुंडली में मैच हो रहे हैं, वो भी काउंट होता है। लेकिन शनि का इफेक्ट आपको अलग तरह से एक स्ट्रेस देने वाला है, आपको उसको संभालना है, दैट्स इट। सो ये मेजर पॉइंट्स है आपके लिए, 3 राशि के लिए, धनु, मकर और कुंभ के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।